Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोट या पारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके, इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकानीन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण है। नील सरोरहो श्याम तरुण अरुण भारी जनना करहु सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयना कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायना। ओ राव ठाकुर, नाव ठाकुर। प्रणाम हो महाराज, कहिए क्या बात है, किस हेतु तूने मुझे पुकार किया है? देखिए नाव ठाकुर, जिस कार्य के लिए
हम सब गुरु विश्वामित्र को निमंत्रण दिए थे, वो तो आ गए हैं, वो 2 अनुज को लेकर। चले हम उसे पहले अंदर लाइए और उसके आशीर्वाद लेकर हम आगे कार्य को आगे बढ़ाइए। ये तो बहुत खूब है राजन। प्रणाम गुरुवन। कल्याण हो राजन। हे गुरुवन, जिस तरह आप जानते हैं आज वो शुभ घड़ी आ गया है, जिससे आशीर्वाद लेकर हमें आगे के कार्य को करना है। अगर आपका आज्ञा हो तो हम आगे के कार्य बढ़ाइए। पहले आप हमारे महल की ओर चलिए, अंदर आइए। हे राजन, मेरा यह आशीर्वाद है, जो प्रण तूने लिया है वो अवश्य पूरा होगा। हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हो। परशुराम, लक्ष्मण, चलो हमारे साथ। आज जल्दी करो, बहुत दिन हुए काम हुआ ना मिला। सब लड़कन रोवे हैं, मैं 25 लड़का है, बहुत गड़बड़ है। बताओ जल्दी। देखो, देश दिशांतरों में उत्तर दक्षिण सब तुम जाकर निमंत्रण दियो। और याद रहे, कोई भी राजा, कोई भी महावीर छूटे न पाए। याद करना, वीरों के हिस्से पे भंडार लगाना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य लिए वो लोग आ रहे हैं सिर्फ वीर ही वीर करता ये कार्य कर सकता है, कोई छोटा मानव नहीं। तो याद रहे, कोई भी वीर छूटना न पाए। तुम जाओ देशांतरों में निमंत्रण बांट जाओ। हाँ महाराज मिथिलेश नरेश, ये मैं अवश्य पूरा करूंगा। जो आप भूले वो भी हम दे देंगे। आपके सबसे चतुर नाम है इस देश के। हाँ, बहुत दिन से इंतजार था भाई, ना वो के काम ना रहा। सब रोटी मरल, अब तो रोटी जागल हमार। 39-40 लड़कन है, बड़ा खुशहाली है सुन के। कौन कौन राजा महाराजा आएंगे अभी आप देखते रहना। नाव जो है उड़े हैं, ना सोचियो कैसे गए हैं फ्लिंग मशीन से, ना उड़ नौता बाटी से। बहुत पुराना नाव है। चले पहले एक राजा का नाम है बाणासुर, बड़ा बलवान है भाई। उस सब कोई डरे हैं, ना उसके पहले ना उतार दी। हाँ, ही लगे वही के नगर है। महाराज बानासुर, महाराज बानासुर, द्वार पर नाव ठाकुर फटा पधारे हैं। अरे महाराज बानासुर, द्वार पर नाव ठाकुर पधारे हैं। क्या बात है? महाराज, मेरा राजा मिथिलेश नगर का निमंत्रण भेजा है आपके लिए, और अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो स्वयं बताएगा इस निमंत्रण का हेतु क्या है, तो खुद आ जाना। मगर एक बात है, आ जाना नहीं राजा, हम उतारने भाई पैसा का कब दे देना मुड़िया काटी। आज 40-50 लड़कन सब पोसे में। हाँ, तो जरूर आगे महाराज बानासुर, तो हमको और से बहुत जबर है। जाकर अपने महाराज से कह देना कि मैं अवश्य उस जग में भाग लूंगा। नाम ठाकुर जाइए। ओ भाइयों, घर पर कोई है? नौता ले है, वही दिखाना है भाई। महामंत्री, जाकर देखो द्वार पे कौन पधार रहे हैं। देखो, अगर जो कोई भिखारी हो तो उसे दान देकर भेज देना, और अगर जो कोई और हो तो उसे मेरे पास बुलाना। जो क्या ले रहा बोलो। प्रणाम जी हो। देखिए भाई, हम नाम ठाकुर है, मिथिला नरेश के राजा जनक निमंत्रण भेजा है आपके राजा के लिए। ओ अच्छा, हमारा जल्दी बोल दे, नौता है जल्दी पूछताछ करेंगे। नंदू पब्लिक के नौता पंडित जी, देखो आगे आदमी को कोई पुकारा है। अच्छी बात है, चलो चलो, यही के कौन आया है सामने? महाराज, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो। निमंत्रण आए हैं, मिथिला नरेश राजा जंग ने निमंत्रण भेजा है। और निमंत्रण इस प्रकार से है जो उसको द्वार पर पहुंचे तो अपने खुद बताइए निमंत्रण किस हेतु है, क्यों?
अच्छी बात है और अवश्य आना। ठीक है, अपने राजा से जाकर कहिएगा कि राजा अवश्य आएंगे। बस ऊपर में हो जाइए, इसके चिंता तुम नहीं करना महामंत्री। अच्छा अच्छा भैया जाना है, आप जाए दूसरा कराते थी मुड़ीला सड़सड़ सड़सड़। पवन देव हमारे पास है। महाराज की जय हो। इस द्वार पर कोई है? नाव ठाकुर नौता लाए है। इतनी रास्ते के आयल बारे देखे आवे है डिग्री। अच्छा भाई प्रणाम हो। के बाटे तू? हम महामंत्री बाटे। महामंत्री भगवान भगवान। अच्छा जा पर राजा से बोल दे एक नाव ठाकुर पधारे है। हाँ जनक के द्वार के नाव ठाकुर है। जा बोल दे जल्दी जा। एक अवजीवे बन होए लगल डर के मारे भाई पलावा डिग्री। कहिए नाव ठाकुर। प्रणाम महाराज जीते रहो। हाँ देखिए निमंत्रण लाए हैं। हम नाव ठाकुर हैं राजा जनक के। अच्छा सही बात है, बताओ। विदेह राज मिथिला नगर के समझ गई लो। जी हाँ। हाँ हुआ नौता है। कब है ये नौतुआ है? ये राजा खुद बताई कहा क्या है। अच्छा सही बात है, हम जरूर आइए। सही बात है। हाँ। एक बात है मंत्रियन के तनी खवाई के जबर के हुआ मारी उड़ जाई। एक बात है से वाकई हो राजा, एक राजा और। हाँ एक राजा और है। अच्छा वो पढ़ाओ। कौन है जो मुझको पुकार रहा है? वही दूसरा राजा आई गए। प्रणाम हो। आयुष्मान भव। हाँ देखिए नौता लैली है। कहाँ के नौता है? जनकपुर के नौता है। ओ हाँ तो आ जाइयो जरूर से जरूर। जरूर आऊंगा। हाँ जरूर से जरूर आ जाइयो राजन। और राजा खुद अपना निमंत्रण जो हम दे वो अपने खुद बताई का है खातिर। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम चली। अच्छा जाओ। प्रणाम हो महाराज। राजा से कह देना कि मैं शीघ्र आऊंगा। अच्छा हाँ शीघ्र आ जाना। अब और देश जाइक बा अब हमें जाएगा मथुरा नरेश। अच्छा हो जा यार पहले दाई दे भैया घर पर कोई है? कौन है रे जो आगे रात के शोर मचा रहे? ना शोर ना मचाल भाई नौता लैली है। वाकी वाकी ये बड़ा कठिनाई रहे नाव लोग के ऊपर। कहूँ बलकिया कूद पर है, कहूँ है कि महाराज की जय हो। लड़कन फिल्म देखे ना सुने हैं। महाराज की जय हो। कौन आगे रात के द्वार में पधार है? अच्छा चल कर देखे। प्रणाम हो महाराज। आयुष्मान हो। देखिए नौता लैले है निमंत्रण जनकपुर का है। तू क्या बात है? ओकर नाव भाई ताक ना मौसम में नाव? हाँ नाव तो समुद्र में चाहिए, तू यहाँ क्या करे? अरे हम ऊपर वाला नाव है, उड़े वाला नाव है, दो ही प्रकार के। पानियों में रहेला। अच्छा तीनों पानी पानी भी रहे ना देख ले कभी। ना हाँ कभी अवसर प्राप्त हो तो देख लिया कैसे पानी जाइला। जल यात्रा हम करीला। अच्छा हाँ तब तो तोरे देश में पहुँच रहे हैं ना में प्री मशीन है ना कुछ। अच्छा देखो ही नौता है या राजा घरे पहुँचे तो राजा बता दे खुद कहा खातिर लोग गए हैं। मैं जल्दी से जाऊँ नौता मेरा जितना जल्दी हो मैं पहुँच जाऊँगा। राजा द्वारी पर है विजयराज। हमारा राजा है विजयराज मिथिलेश नरेश, उसके द्वार पर जाऊँ भाई। हाँ अच्छा राजन हम चलता हूँ। पहले एक बात हो जी भोजन विधि। अरे कहा बताई खाद मर गई है भाई। कितना ढेर भोजन बन गया वहाँ का। सुना हमारा राजा इस तरह से है। अरे तुम कर आपे नाम तो सुन तो विजयराज जब खाई खेता हम आबे। अच्छा अच्छा और भाषण देना है। भैया द्वार पर कोई है? कोई है इसका घर वाला? अरे नौ ठाकुर। हाँ तू बहुत विशाल आ रहा है, पहले देख ले। कहाँ नौता प्रणाम हो बेटा। हाँ मंत्री बाटे ना। अच्छा मंत्री जाओ राजा बोल रहे नौता रही है। प्रॉब्लम नौ ठाकुर ना ना एको प्रॉब्लम ना। तू जा हुआ हाल से बोल नहीं का गदा हम दे ना बहुत गड़बड़ ना होई। महाराज तो शराब के नशे में डूबल बा, ओकर औरत भागल। ओह अच्छा उन्हें का बात हमें नौता दे बात है। दे दो वही कही गई हम। देखी नौता है राजा जनक यहाँ बता दिए राजा से कि आ जाए तो राजा खुद बताई का है खातिर नौतुआ है। समझ गई ले? अच्छा नौ ठाकुर। हाँ हम जाइला नौ ठाकुर मिलेगा नहीं तो ना।
सब कोई मिल चाहे विल्सन चाहे जॉन नेल्सन। ठीक है बाबू, कोई चाहिए। ठीक है, बे लंका बाकी है भाई, लंका है तो लंका। जाते हैं भैया, हम देखी तो लंका घोड़ जाए भाई, तो डरे लगे हुआ के जोन जोन आदमी है, ताकि तो हम अपन दूरबीनों से, यही तो है हमारे यहाँ लंका। अरे बाप रे बाप, अब इस तरह जो महाई गई हमारो रजुआ मुर्गा बढ़ाई कहा इस जगह न पढ़ाई नौता दे महाराज लंका, महाराज रावण के जो लंका वहाँ पर जैसे मुंह देख रहे भगवान, जैसे चपकल घोंगा ये तो हम देख के डराई गई। ये का हे राव ठाकुर, क्या हुआ? कुछ नहीं हो, तोरे राजा लगाईली है जाई ना मैं उसे जाकर कहता हूँ। जा जल्दी से। एक बात है, हमारो मूड गड़बड़ है, एक देख देख के भगवान रे ना ठाकुर, जैसे पक्कल पुरुष तेरी इस सब के मुँह भगवान कहाँ से नौता दे कि ना दे, अच्छा नहीं दे। उसे ऊपर लेते आओ, जाओ। जैसी आपकी इच्छा। इस तरह से राजा तुम्हें पुकार रहे हैं। अच्छा भाई, हम चलते हैं, चल। किया बड़ा आफत जोते भाई फैलक वाला आ रहे हैं धीरे धीरे। महाराज रावण की जय हो। जय हो भाई, आयुष्मान हो। देखिए निमंत्रण आया हो, आना तो बहुत अच्छा से, हमारा ढेर कुत्ता घुस रहे हैं। देखो यहाँ पे आगे से निमंत्रण देने से पहले यहाँ पे वहाँ पे तू है, वैसे बोल के तब आना भीतर। अब कहीं बोले नहीं, हमरा आधा मुड़ी पाऊ। अच्छा अच्छा, बोलो क्या है? रावण देखिए, बोलो। ये निमंत्रण है मिथिलेश नरेश विजयराज राजा जनक यहाँ के। अच्छा, आप आ जाइए, खुद परम सुन लियो क्या कहता है। ये निमंत्रण के ही नियम है, मैं बता देता हूँ और आप स्वीकार कर लेना। मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो मैं जाता हूँ, धन्यवाद करना है। धन्यवाद, जरूर आऊंगा वैसे। हाँ। इस तरह से आप देखने वाले लोगों, इस तरह से आप देखेंगे कार्य पूर्ण कर चुके हैं, लंका से लेकर और पलंका सभी में नौका। हाँ भाई, चले राजा के पास। अब महाराज, ओ मिथिलेश नरेश, प्रणाम हो महाराज। देखिए कहो नाव ठाकुर। देखिए राजन, जैसा आपने कहा था बस मैं ये पूरा कर दिया। आपके निवेदन निकाल को भूल गए, मैं सब दे दिली। अति उत्तम, अति उत्तम। मुझे मालूम था जिस कार्य के लिए मैं तुझे भेजूंगा वो अवश्य अच्छे और अच्छी तरह से पूरा होगा। देखिए, अब जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वो लोग तो आते ही होंगे। जैसा वो लोग द्वार पे आए, हम सब स्वागत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ महाराज, वो सब सीमा पे आ चुका है। आओ, अब आओ, राजा के पास आओ। के कब दूर दे रास्ता। महाराज, वो सब तक सीमा तक आ चुका है। चले स्वागत करके सबके नीचे आ गए और जहाँ जहाँ उसको पक्का ही करना कौन कौन का देश का है। देखिए महाराज, इतल बानासुर है जो सामने इस वक्त आ गया है। आइए महाराज, महाराज आपके मिथिलेश स्वागत कर रहा है। आप निमंत्रण आकर आए, हमारे मान बढ़ाइए। आइए, आपका स्वागत है। इस तरह से महाराज बाणासुर पधारे हैं, महान शिव भक्त है और आकर रणभूमि में अब उपस्थित हुए हैं, जिसके जनक राजा स्वागत कर आसन दे रहे हैं। महाराज जनक, आपने निमंत्रण मेरे लिए भेजा था, उसे मैं स्वीकार करके और यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। धन्य है आप, धन्य है राजन। आइए, आप बैठिए, अपना स्थान लीजिए।
महाराज देखिए शैलेंद्र देश का राजा शैलेंद्र पधार रहे हैं, उसे भी स्वागत करें महाराज। आइए आइए राजन, मिथिलेश साहब के स्वागत कर रहा है, आइए। हे राजन, हमने आपका निमंत्रण स्वीकार किया है और आप आज के राजपाट में मैं आ गया हूँ। आइए, स्वागत है, आपने आकर हमारे मान बढ़ाइए। अच्छी बात है राजन, अच्छी बात है। देखो ये राजा सिलेंडर बाटे, सिलेंडर जी पधारे हैं, उनके राजा जी स्वागत कर आसन दे रहे हैं, धन्यवाद है। राजा सिलेंडर महाराज बिलायत देश का राजा बिलम आ गया है, इसे भी स्वागत करें। आइए राजन, आपके स्वागत है, हमारे दरबार में आपके स्वागत है, हमारे निमंत्रण पाकर आप आए, बहुत नाम बढ़ाए हमारे। आइए, धन्यवाद। चलो आसन ग्रहण करो। आसन लीजिए राजन, आसन लीजिए। काशी नरेश, धन्यवाद। ये काशी नरेश है। हे राजन, आपने मुझे निमंत्रण देकर स्वीकार बुलाया था, मैं आ गया हूँ। लीजिए राजन, अपना स्थान लीजिए। इस तरह धन्यवाद राजन। महाराज जनक जी हर एक राजा महाराजा को अपने राज में स्वागत करते, रणभूमि में और आकर सैकड़ों आकर उपस्थित होते हैं। आइए राजन, अपने स्थान को लीजिए। आइए आइए, अपने स्थान को लीजिए। राजा आप खुद पूछ लिए कर नाम का, हमें से ना पूछे रही। देखो तो ये मस्त 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 पड़ रहा। हाँ बच्चे अपन खुद दे दे राजा से, तुम कौन? ये है महाराज राजा मेरे संग। आपके स्वागत है, अपने स्थान को लीजिए। आइए, आपने आए, हमारे मान को बढ़ाइए। आसन ग्रहण करो। देखिए राजन, दस्कंधर पधार रहे हैं। हाँ लंकेश, तीनों विजेता वो भी पधार रहे हैं राजन। इस तरह से राजा रावण तीनों लोग के जो स्वामी बापने के बन बैठा है वो भी पधार रहे हैं रणभूमि में। आप अब जनक राजा उनके किस तरह स्वागत करते हैं आप देखते रहें। इस तरह से हमें भी शिक्षा मिलता है, प्यारे श्रोता, नहीं है अपने प्रभु के स्मरण कर ले, रास्ता पर चले उनके। द्वादश ज्योतिर्लिंगानि श्री गणेशाय नमः। सौरास्ते सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। उज्जैन्यो महाकालं ओंकारं महेश्वरम्। कल्याण वेदनाथं च नागिन्यां भीमशंकरम्। सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यान्तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीपदे। हिमालये तु केदारं दृष्टुदेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पते नरः। इति द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तरह से राक्षस कहा जाता है और उनके लिए राम भगवान उनके वध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ महाराज, देखिए राजा रावण पधार रहे हैं। आइए लंकेश, जनकपुर में आपके स्वयं जनक आपको स्वागत कर रहा है। आइए, आपने आकर हमारे मान बढ़ाइए। आइए, अपने स्थान को लीजिए, आसन लीजिए। तो है आए हुए देश विदेशों से राजा महावीरों, जिस हिंदू तुम लोगों ने आज हमारे दरबार में यहाँ आए, मैं प्रसन्न हुए।
लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं, किस लिए आप लोग आए, तो तुम्हारा सामने जो ये है, इसी के कारण आप लोग आए हैं। ये है हमारे शिव धनुष। ये देखिए, इस हेतु आप लोग जो हमारे दरबार में आए, जो भी इस पे जाप चढ़ा देगा, वही से मैं अपने बेटी सीता के विवाह करने वाला हूँ। इसलिए मैं आप लोगों का स्वागत किया है, एक से एक वीरों को। तो जो इस पे जाप चढ़ाएगा, आज मेरे बेटी वही के गले में वरमाला डालेगा। इसको तोड़ने के बाद जो कन्या आपने हम लोग को पास देना चाहते हैं, वो कैसे दिखता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो कन्या? कहाँ है वो? ढूंढो, लाओ। अंधा है, लंगड़ी है, जो भी है, हम सब देखना चाहते हैं राजन। अवश्य, मैं भी वैसा नहीं हूँ कि कोई अंधी लंगड़ी के और देश शासनों से राजा महाराजा के बुलाकर विवाह करने वाला हूँ। आप एक बार तो मेरे बेटी के भाई देख लीजिए। अच्छी बात है राजन, जरा मैं भी तो देखूं। मंत्री जी, मेरे पास आओ। आइए, आइए पुत्री। इस तरह से सभी राजाओं के कहने पर अब राजा जनक सीता को लेकर और स्वयंवर या वो भूमि में ले जा रहे हैं, जहाँ सभी राजाओं उनके देखना चाहते हैं। यही है हमारे पुत्र सीता, जिस पे जाप चढ़ाएगा, यही वर वाला डालने वाला है। आप लोग देख लीजिए। ये तो अति सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, देख लिए ना। आइए पुत्री, आइए। बड़ी मोई आएगा। अपने अपने स्थान पर। हाँ, इतना ये बड़ा सुंदर था। इसे मैं तो रहूंगा। इस तरह से प्यारे देखने वाले लोगों, अब इस तरह से एक एक राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े शासक अपन बल शक्ति दिखाओ और धनुष तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सीता के देखकर और अब वो चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। एक क्या देखते ही धनुष तेरा क्या हाल हो गया? अपने हैं ना, ये मैं नहीं। जाओ अपना पीता दिखाओ धनुष पर। मैं देखता हूँ कौन है। ये धनुष मैं तोड़ूंगा और सीता को मैं ले जाऊंगा। आप तो देख लो। जाओ देव खोल ले। तो बहुत सकती है। ये मेरे मान के नाम हो, ये मेरे मान के नाम। चिड़िया चलने पहाड़ उठाने। जाओ बैठो। चेला चापड़ तनी शरबत पानी पिलाओ सबके। तुम लोग सब कोई चल जा घरे चल जा। हम एक तरफ हम और वो सुंदर सी नारी, वो सुंदर सी बेटी उसकी मैं घर ले जाऊंगा। मैं अरे जाओ उठाओ। बात ज्यादा न कर, उठा कर देखा। रहू तो लगन रहू सब कोई तुरिये तो लगन ब्याह हम कर। अच्छा ठीक बा। अच्छा बहुत सारे राजा महाराजा देशों से यहाँ पे पधारे हैं।
परंतु ये तो मेरा इष्ट देव का धनुष है। अब आप देखते हैं कि बानासुर जो है अपने भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महान बलवान बानासुर महान शिव भक्त भी हैं, शिवाय। बार बार परिक्रमा करते हैं और शिव भगवान के स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसी तरह से आजमा भी रहे कि क्या कर सकूंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे तो छूना तो दूर, हिलाना तो दूर, इसे इस संसार में कोई नहीं उठा पाएगा, हिला नहीं पाएगा। ये तो मेरा प्रभु का धनुष्य है। बानासुर हूं मैं। बानासुर। धन्य बानासुर धन्य है। बार बार धनुष के प्रणाम करते अपने शिव भगवान के स्मरण कर और खुशी मना रहे हैं। अरे कायर बानासुर, क्यों ऐसे मुड़ कर जा रहे हो? क्यों ऐसे मुड़ कर जा रहे हो बानासुर कायर? अगर जो धनुष ना छुपा तो क्यों ऐसे मुड़ के जा रहे हो तुम? अपने के बड़ी बलवान समझते हो, बड़ा वीरता समझो अपने आप के। इसी अवसर पर महाराज रावण आकर बानासुर को ललकार रहे हैं। तुम मुझसे बात करना चाहता है? शायद तुम बानासुर का बल नहीं पहचानते हो। भूल गए हो वो दिन जब कि बानासुर तुम्हें पकड़कर और दबाकर ले गया था। भूल गए हो वो दिन? याद करो रावण, याद करो। तुम्हारे बात में मुझे बड़ी हंसी आ रहा है बानासुर कायर। अरे मूर्ख बानासुर, तुम क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम तो कायर हो। एक धनुष नहीं तोड़ पाता है तो इतने बड़े बात करते हो। तुम क्या जाने जब मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठाया था, कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम कायर? ए रावण, बड़े मुंह, छोटे मुंह और बड़ा सा बात, ये तुम्हें शोभा नहीं देते हैं रावण। ये शोभा नहीं देते। अगर तुम कैलाश पर्वत उठाने वाले हो तो रावण, मैं बानासुर आपसे कहता हूं कि जाकर इस छोटा सा धनुष उठा लो। छूना तो दूर, हिला कर तो देखो, तब मैं जानूंगा कि तुम तीनों लोगों का स्वामी हो और कैलाश पर्वत उठाने वाला। बात करना चाहते हो और बानासुर से जाइए और उठाकर मुझे दिखाइए। तुम्हें अभी मैं दिखा के रखूंगा ये धनुष तो क्या है। अभी ये धनुष को उठाकर और सीधे को यहाँ से उड़ा कर चले जाऊंगा। अब तुम देखते रहना कायर। ए रावण, बात मत करो, बात मत करो। जाइए उसे उठाकर और दिखाइए, तब मैं कहूंगा कि आप कैलाश पर्वत उठाने वाला रावण है। ठीक है बानासुर। और एक बात कान खोलकर सुन ले रावण, अगर जब तुम इस धनुष को हिला नहीं पाया तो रावण आप जा करके अपना मुंह काला करके और वापस लंका में जाकर बैठो।
अरे कायर बानासुर, अभी अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी अभी। बात मत करो, जाओ जाओ। अरे रावण, तेरी कन्या कुंभी नसी को मधु दैत लिए जाता है। मेघनाथ यज्ञ में है, विभीषण जप करने गया है, कुंभकर्ण सोता है। रावण, देखो, मुझे विशेष काम से तुरंत लंका को जाना पड़ेगा, मुझे तुरंत लंका को जाना पड़ेगा। रावण, आज जब तुम्हें यहाँ अपना बल दिखाना है, लंका पर विशेष काम करेंगे। कैलाश पर्वत उठाने वाला है तुम, कैलाश पर्वत जाइए प्रभु करेंगे, लंका में घुस बैठो। बात करे आया था, आकाशवाणी होने पर रावण लंका को लौट जाता है। मंत्री राजाओं मिलकर और धनुष तोड़ने जा रहे हैं। हम सब मिलकर धनुष सब तोड़ेंगे, सब मिलकर तोड़ेंगे। आओ, और अगर ये धनुष अगर हम सब तोड़ दिया तो मैं उस कन्या को ले लूंगा और बाकी जो 3 बचा है वो सब तुम लोग बांट लेना। ना हो गया, हम एक ज्यादा तो लोग एक और बात हमार तो लगाई बात दूर भैया दूर कर बात दूर बस करो, बस करो। भूप सहस एक ही बारा लगे उठावन टड़े न टाड़ा। मैं तो सोचा था कि यह फिर तो इस वीर से भरा भरा हुआ इस दरबार में आज मेरे ही घर में, मेरे ही दरबार में इतना बड़ा मान हुआ मेरा। मैं तो सोचा था ये पृथ्वी हीरे से हरा भरा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये पृथ्वी हीरे से हीन हो चुका है। आज एक भी वीर नहीं बचा है। ये मैंने कैसा प्रस्ताव, ये कैसा परम राज दिया कि जो भी मैं इसमें चाप चढ़ाएगा मेरे बेटे की विवाह उससे होगा। यदि मुझे मालूम होता कि इस पृथ्वी वीरों से हीन हो चुका तो मैं ऐसा परम कभी नहीं रखता। विधाता, यदि मुझे मालूम होता कि ये दरबार वीरों से हीन है तो मैं ऐसा परम कभी नहीं रखता। बस जनक बस, बहुत हो गया। हे रघुबर रूपी कमल के सूर्य, हे प्रभु, आपके होते हुए भी ये जनक आज कैसी अनुचित बात कह दी जो मैं नहीं सह सकता। उन्होंने कैसे कह दिया कि पृथ्वी अब वीरों से हीन हो गया है, जबकि श्री राम यहाँ स्वयं विराजमान है और उन्होंने ये धनुष को हाथ ही नहीं लगाए, तो ये जनक पृथ्वी को वीरहीन कैसे कह सकता है प्रभु? हे बालक, इतने अपमान होने के बाद अभी कुछ बाकी है तुझे क्या मेरा अपमान करने का? क्या तुम ये अपने आप को नहीं देखते हैं? क्या ये तुम लोग ये वीर नहीं देखते हैं? अगर ये हाथी जैसे वीर उसे छू नहीं पाए तो तुम उड़ती हुए चिड़िया बालक तुम क्या करोगे? क्या कुछ और बाकी मेरा अपमान करने को? हे प्रभु, आप तो आप है, परंतु यदि मुझे आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक दूर दौड़ सकता हूँ। मेरू पर्वत को मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, और यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं ये धनुष बाहर रखना छोड़ दूंगा। हे अनुज, शांत, क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण, शांत रहो, आओ। हे राम, हे वत्स, महाराज जनक बड़ी संकट में है, उसके संकट को दूर करो। तुम्हारी सदा जय हो राम। जो आज्ञा मुनिवर, जो आज्ञा।
इस तरह से राम जी विश्वामित्र के कहना मानकर उठ के कहने पर अब राम जी धनुष देखने जा रहे हैं। तोड़ेंगे, उठाएंगे, क्या करेंगे? आप अब अपना अपने मन में राम जी के स्मरण करो। जय श्री राम। ये तो हम सबका अपमान हो गया। छोटे छोटे बालक जाकर इतने बड़े धनुष तोड़ने जा रहा है। ये तो हम सबका अपमान हो गया। ओम नमः शिवाय। ये क्या तोड़ पाएगा? ओम नमः। क्या तोड़ पाएगा? ये तो छोटा सा बालक है। ओम नमः शिवाय। चूटी चला पहाड़ उठा दे। ओम नमः शिवाय। अच्छी कहते यही बात हो गई। ओम नमः। क्या तोड़ पाएगा सब? देखो 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 राजा देखो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो छल है, ये तो छल है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जय श्री राम। ये छल हो गया। ये चंपा वाली बात हो गया। चंपा हो गया, चंपा वाली बात हो गया। छल कपट हो गया है। ये बालक कहाँ से आ गया? नाश हो गए, नाश हो गए। हाथ से पकड़ना भी चल गया। आइए पुत्री, आइए। चलो चलो, साइड भूल में हम लोग को मावर माला पहना दे। साइड भूल में हम लोग को पहना दे। चलो चलो, देखो इधर देखो। इस तरह से अब जनक राजा धनुष जो रहा, धनुष के तोड़ने पर, उठाने पर और जयमाल रहा सीता जी के। इस तरह से अब जयमाल लेकर और राम जी के गले में छोड़ने जा रहे हैं। आप धन्य है पुत्र, आप धन्य है गुरुवर, आप धन्य है। आपने इस बालक को लाकर आज हमारे मान रखे। जिसे ये लोग छोटे चिड़िया समझते थे, मैं भी जिसे बालक समझता था, आज वही मेरा मान रखा। आप धन्य है गुरुवर, आप धन्य है। अब चलो यहाँ से। अब कोई रोटी वोटी जागने वाला नहीं है। चलो, एक कड़ी वड़ी रोटी ना खा कोई। चले चलो। आप तो खेल के शुरुआत है, अब खेल होने वाला है। जो आप परशुराम मान वीर रूप से आ रहे हैं। उठाकर फेंक देंगे कि क्या करेंगे? इसके महिमा गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। चिरंजीव रहो महाराज जनक। आइए पुत्री, आइए। गुरुवर का आशीर्वाद दीजिए। प्रणामो गुरुवर। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। हे कौशिक, कल्याण वस्तु। हे परशुराम जी, ये महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण है। वत्स प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीव हो, सहस्त्र युगों का आयु हो। महाराज जनक, कहिए मुनिवर। ये मैं यहाँ पर कैसा भीड़ भाड़ देख रहा हूँ, बताइए। अब आपसे क्या बताइए मुनिवर? है मुनिवर, मैंने अपने बेटी सीता के विवाह के बारे में सोच रहा था। तो सोचा क्यों ना एक परम वीर होना चाहिए मेरे बेटी सीता के लिए। दोस्तों, मैंने सोचा जो धनुष आप मेरे पास छोड़ गए थे पूजा करने के लिए, मैंने तो सिर्फ महावीरों को बनाकर सोचा जो भी उस पर जाप चढ़ा देगा वही समय अपने पुत्र के विवाह करूंगा। तो हुआ ऐसा क्या कि वहां से कोई उन भीड़ में जाकर उसे तोड़ डाला। मैंने तो जाप चढ़ाने को कहा था, पर कोई उसे तोड़ डाला। क्या क्या मैं सुन रहा हूँ? ये शिव धनुष महाराज जनक, महाराज
कहिए गुरुवर। ये शिव का धनुष मैं तुम्हें रोटी चढ़ाने के लिए दिया था, उसका पूजन करने के लिए। आपने इसे चाप चढ़ा डाला, तोड़वा डाला। हे गुरुवर, मेरा तो यही इच्छा थी कि सिर्फ उसमें जान चढ़ाई जाए और कुछ उसका हानिकारक नहीं होना चाहिए। बताइए बताइए वो दुष्ट कौन है जो मेरा धनुष को तोड़ा है, मेरा गुरुदेव का धनुष को तोड़ा है? हे मुनिवर, मुझे लगता है इन्हीं भीड़ में से कोई होगा। बताओ, शीघ्र बताओ, जिसने उसे तोड़ा है वो मेरा सहस्त्रबाहु की तरह शत्रु है। और अगर आप नहीं बताए तो जहां तक आपका ये राजधानी का पृथ्वी है, मैं उलट पुलट दूंगा, सभी का विनाश कर दूंगा मैं। है मुनि, इस तरफ आप क्यों इस धनुष के टूटने पर इतना रोष कर रहे हो? मैंने तो बस बालापन में बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब आपने यहाँ एक क्रोध करने के लिए। तो क्या इस धनुष के टूटने पर आपकी ममता को क्या? अरे मूर्ख बालक, तुम मुझसे बात कर रहे हो? आप इस धनुष को कोई मामूली धनुष समझ रहे हो? मेरा गुरु का धनुष, शिव का धनुष है, ये कोई मामूली धनुष नहीं है। हमारी दृष्टि में सब धनुष एक समान, और ये तो तोड़ने वाला का कोई दोष नहीं है। ये तो छूते ही टूट गया। मालूम पड़ता है कि ये कोई पुराना धनुष था, इसलिए आपको व्यर्थ गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे बालक, इसे तो कोई मामूली धनुष छोड़े। ओहो बालक, आप मेरा स्वभाव को नहीं जानते हैं। अभी तक तो मैंने तुम्हें जीवित रखा है। हे घमंडी मुनीश, आप मुझे ये फरसा दिखाकर डरा रहे हो। आप वीर है तो वीरता दिखाइए, गाली देना छोड़ दीजिए। हे बालक, क्यों अपना माता पिता को रोना चाहते हो? हे कौशिक, मैं तो बस आपका मुख देकर इसे बालक जानकर छोड़ रहा था, परंतु ये फरसा मेरा। हे परशुराम जी, बालक के चपलता पर क्रोध ना करे, आनंद ले, उसे आशीर्वाद दे। प्रार्थना है आप क्रोध ना करे। मैंने कितना क्रोध यज्ञ तप किए हैं, मेरे बल को आप नहीं जानते, इसे मेरे प्रताप बताइए। ओ मुनीश, आप क्यों अपनी भूख से एक पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? क्या आप भूल गए आपकी सीता ने तो करोड़ों का संहार कर दिया था, माता को मारकर पिता का ऋण से छूट गया। क्या ये सब भूल गए आप? तुझे तो मैं मारकर अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। शांत शांत मुनिवर, शांत। इसे बालक जानकर आप क्यों इतना क्रोध करते हो? ये तो एक बालक है। आप तो ज्ञानी है मुनिवर, ज्ञान निपुण है, ज्ञानियों में कितने ज्ञानी हैं आप। इस बालक को क्षमा करें, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आपका इसे मैं तो बालक जानकर छोड़ रहा था, परंतु बालक, ये मेरे फरसा तू आप देख रहे हो। इसी फरसे से मैं इस पृथ्वी को 21 बार छत्री शहीद किया है। तरह तरह करके आप मुझे देख रहा है। क्षमा क्षमा मुनिवर, क्षमा। इसे बालक जानकर क्षमा करे। हे मुनिवर, कुछ ऐसा उपाय बताए जिस तरह से आपका जो क्रोध है वो शांत हो जाए। कुछ उपाय बताए, कुछ करो, कुछ बताओ कि हम ऐसा कुछ करें जिस तरह से आपका क्रोध जो है वो शांत हो। शांत हो मुनिवर, शांत हो। ये तो बालक है, छोटे से बालक, इनके लड़कपन में क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? संकेत है कि मेरे हाथ में फरसा होते हुए मैं इनका वध अभी नहीं किया है। मेरा क्रोध तो अभी शांत नहीं हुआ है। हे मुनिराज, अब बस, अभी तक आपको
ये विप्र जानकर आपका आदर कर रहे थे, लेकिन आप भूल गए हम तो क्षत्रिय है, रघुवंशी है। अगर रण में कोई हमें ललकारे तो हम युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। इस प्रकार से अगर कोई उपाय है तो बताओ जिस तरह से आपका क्रोध शांत हो। तो ठीक है, लाओ अपना मस्तक, मैं इसी फांसों में तुम्हारा मस्तक गिरा देता हूं। लीजिए लीजिए मुनिवर। इस तरह से परशुराम राम जी अपना सिर झुका दिए, काटने के तैयार हुए, फिर भी उसका हाथ, उसका जो कुछ भी उसका जो कोई दाव नहीं लगा। और अब फिर चुपचाप होकर देख रहे हैं क्या करना है। तो अपना बाण देते हैं, धनुष बाण। तो ठीक है, देखो ये मेरा विष्णु का दिया हुआ धनुष है, इसे रोज चढ़ाओ। अगर ये नहीं चढ़ा सके तो अपना नाम राम कहलाना छोड़ देना। राम रमापति कर धनु ले हो, खेचो मोर मिठय संदेह हो। देत चाप पहुँ चढ़ी गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हो। हे मुनिराज, अगर युद्ध से आपका क्रोध शांत हो तो ठीक वही सही। चढ़ाओ इसे। आइए मुनिराज, तैयार हो। धन्य धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। मैंने आपको पहचान लिया है। आते समय नारद ने मुझे बता दिया था कि आप तो परम यहाँ पर अवतरित हुए हो धरती पे संसार का दुख निवारण करने के लिए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, धन्य है नाथ, आप धन्य हैं। ठीक है मुनिवर, लेकिन आप तो जानते हैं अगर कुटीर से जब बाण चढ़ जाए धनुष पर तो फिर से नहीं जाता। बताइए इस बाण को मैं क्या करूं? देखो दक्षिण दिशा की ओर इसे छोड़ दो, वहाँ मेरा एक शत्रु है, उनका विनाश हो जाएगा। जो आज्ञा मुनिराज। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब तो आप आ चुके हो पृथ्वी पर, आप अवतरित हो चुके हो। अब यहाँ पर मेरा परशुराम का कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा करें नाथ। जाओ हे मुनिवर, जाओ महेंद्र पर्वत पर आप तपस्या करो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आप तो खुद देखे क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ। अब एक शंका पर है, सिर्फ वरमाला डालने से हमारे विवाह यहाँ नहीं हो जाते। मैं सोच रहा था क्यों ना राम के पिता को निमंत्रण करके और हम लोग यहाँ कुल रीति मुताबिक उनके विवाह किया जाए। ऐसा ही होना चाहिए महाराज। आप संदेशा पहुंचा दो कि महाराज दशरथ बारात सजाकर मिथिला आए और जैसा धर्म अनुसार सब कार्य होना चाहिए वैसा हो। अति उत्तम मुनिराज, अति उत्तम। ये महाराज मैं निमंत्रण लेकर आया है। निमंत्रण? हाँ, राजा जनक ने भेजी है। जल्दी बताइए। तुम संकोच कर रहे, सोच कर रहे हैं, वो सुनकर तेरा छाती अति गदगद होगा। महाराज देखिए मेरा पुत्र ने क्या किया है, पहले वो वृत्तांत मैं बता दूं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जनक ने धनुष चक्र रचा था, देव दशांश लगे, बड़े बड़े वीर वो सब आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। जात महाराज ने छोड़ एक दिन तक वो उठा नहीं पाया। गुरु का आदेश, विश्वामित्र का आदेश लेकर और तेरा पुत्र ने उस धनुष को तोड़ दिया। वरमाला तो पड़ गया, जो वेद रीति है, कुल रीति है, ये जो रीतियाँ है जिससे विवाह शादी हुए हैं, ये अवश्य आवश्यक है। इस शास्त्र के नियम है महाराजन, इसलिए निमंत्रण आया है। राजा ने कहा बहन बात साथ आओ और कुल रीति के वेद रीति अनेक रीतियाँ जो है जिसके अनुसार विवाह होता है वो होना चाहिए। महाराज आप धन्य दूध देखिए महामंत्री, इस दूध को नहीं महाराज,
देखिए महाराज, मैं जिस गाँव रहा हूँ वो पुत्री मेरे गाँव के है। शास्त्र के नियम है, जो इस गाँव में मेरा पुत्री है और दूसरा गाँव में जाता है तो वो बोल दे उस गाँव में कुछ लेना, पानी तक मुझे नहीं पीना चाहिए महाराज, क्षमा करें महाराज, मैं कुछ नहीं दूंगा। वो पुत्री मेरा पुत्री है महाराज। आप धन्य दूत, जनक के दूतों में ये सब संस्कार होता है, धन्य है। ना महाराज, मैं चले आप सी में नहीं आ जाना, लेकर बैंड बाजा साज कर सबके आगे कुछ और बाकी है, सबके लेकर आना महाराज। महामंत्री आइए महाराज, आप जाइए नगर निवासी में निमंत्रण दीजिए कि कल श्री राम का विवाह होने को जा रहा है। आप जाइए, खाने पीने के लिए प्रबंध करो और बैंड बाजा को प्रबंध करो। जाइए महामंत्री, जल्दी कीजिए और राजपाट पर जाइए महामंत्री। क्या महाराज? सुनो गांव निवासियों, तुम सबको निमंत्रण है, कल श्री राम का विवाह होने वाला है। सबको कड़ी सब आना, सब भी कड़ी मिलेगा। चलो बोलो बोलो, चलो चलो। जैसे कुशवा चढ़ल है, बड़ा माल माल हो गए। चलो चलो सब कोई चलो, मजा होगा। चलो गुरुदेव कभी महाराज को जय हो। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीव बेटा। हे महाराज, आप चिंता कर रहे थे कि राम को वन में न भेजे, देखा आपने मंगल ही मंगल हुआ है। आज दो परिवारों का मिलन हो रहा है महाराज, इससे सुख क्या होगा? देखिए मुनिवर, अब आप बताइए आगे की कार्य कैसे होगा, आप बताइए मुनिवर। अब पंडित द्वारा विवाह का कार्यक्रम आगे चलेगा। पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। हाँ, जनक आप इस तरफ आ जाइए और बेटे राम आप आओ। अब कुल रीति के अनुसार द्वार पूजन होने चला है। द्वार पूजन पर पंडित समझी में मेल करा दो। देखो पहले अगवानी ले लो, समझे पानी उठा लो, पानी ले लो। आओ
हाथ लगाओ नीचे, हाथ यहाँ नीचे लगाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु जी का मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनो हरि शिव सर्वसाधु की सन्निधिम की गौरी नारायणी नमस्ते। ओम गणेश भगवान के तन स्तुति करके पूरा कर दे। ये तो सब हम लोग ना कर पावे भाई। द्वार पूजा जो है आधे घंटा के कार्य है। आधे घंटा जब हम लोग यहाँ खेलेंगे दिखावेंगे सब तब बहुत ज्यादा होगा। इस तरह उत्सव में दिखा दे बोल जा है कैसे ये कार्य होता है। इस तरह से दोनों समझी जनक राजा मिलना तू कर ले, दशरथ ने बिहार जनक राजा मिलना तू कर ले। मंदिर नाच रहा भाई। द्वार पूजा में गौरी गणेश कलश की पूजा होता है। नवग्रह के फिर राजा मिलना तू कर ले, दशरथ जनक राजा कर ले। हो गया है मिलना तू कर ले, मिलना तू कर ले, मिलना तू कर ले। राजा मिलना दर्शकों देखने वाले लोग, अगर आप एक पॉपकॉर्न किनेंगे खरीदेंगे और एक आइस भी खरीदेंगे तो आपको एक क्लॉथ मुफ्त में मिलेगा। ये भी हमारे के बाद में सीता बेटी मारो में कुछ पूजा होगा गौरी गणेश के, तब फिर दुल्हा अंदर। हे महाराज जनक, हे महाराज दशरथ, देखिए महाराज दशरथ, आज तो खुशी का समय है ही। क्यों ना आपके पास अभी 300 पुत्र है और मेरे पास 3 कन्या। क्यों ना आज हम एक ही मंडप में सबके शादी कर दी। आपके क्या विचार? देखिए महाराज जनक, हम तो अब आपके मेहमान हैं। आप जो क्या करें मैं वही करूँगा। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अति उत्तम महाराज, आपने मेरा बहुत मान रखा। अति उत्तम। आरती करवाए ना देखो महाराज ने को भी ले लिया। महाराज के पास उनकी पुत्री और है सुकीर्ति, माधुरी और उर्मिला और बड़ी पुत्री जो है सीता। इन चारों की विवाह आज एक साथ होगा। भाइयों बहनों आप लोग देखते रहो। मारो में ये विवाह जो होगा ऐसा 4-5 घंटा के काम होगा, मगर हम लोग संक्षेप में खेल करके दिखा रहे हैं आप लोग के कि ऐसे सनातन धर्म के विवाह में इस रीति से होता है। तो आप लोग देखते रहे। अब मारो में चले सीताराम, आप पहले पुत्री अंदर आओ, आ जाओ, हमारे कुंभ हमारे रोहन आ जाओ। सुकीर्ति और माधुरी सर्वप्राप्त में आप जाते समय एक शरबत लेते जाना। और हमारे खानसासी को से समाज की ओर से आपके लिए भी है जो आप एक आइस खरीदेंगे या एक परिक्रमा करो, एक लावा ना परिक्रमा होगा, एक रोज प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम चलते चलो भगवान दूल्हा की जूता जुड़वा दे। चलते चलो पुत्री। 7 फेरी होगा विवाह में। 7 भावर घूमते हैं हम लोग। एक खेल दिखाते हैं आप लोग के लीला है भगवान के। सब तक करेगो तक इस सूचा में हम लोग दिखा रहे भाई से लोग हमारे पुत्रों के एक साथ एक ही मारों में चारों मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा अब तो हो गया है 7 फेरी। देखिए ना मिलेगा पीना मिलेगा, शादी है सब कुछ मिलेगा।
कुछ हो गया है राजा हो नाचो रे सब हो गया मारो हाँ पहले नाव पे वो रावण के पिछाई जाओ रामचंद्र सुनो रे जनक जी आज ब्याह करते दुलारी आज ब्याह करते दुलारी की राजा रामचंद्र सुनो रे जनक जी राजा रामचंद्र सुनो रे जनक जी आज ब्याह तू कर ले दुलारी की आज ब्याह तू कर ले दुलारी की भद्रानी प्रशंतु वाचशेतु भागवं भगवान मंगलपुर दिखाते मंगलाए तनो भाई सब मारो बीच के समझी समझी छाती मिला लो भाई दूल्हा के बनो एक इनाम दे से प्रोग्राम है जेबी ऑन द करो अब चले बाहर एक ताली हो जाए दूल्हा के बनो के लिए मुताबिक काम करें ले राजा जनक अपने सभी मेहमानों को सेवा कर रहे हैं भोजन पानी जो कुछ हो सका है और घोड़ा आदि जितना भी धन दौलत से राजा दशरथ को खुशी कर रहे हैं और उनके सभी को दे देकर और सभी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। राजा जनक महान राजा है जो आज 4 पुत्री के एक से साथ और विवाह करके और विदा करने वाले हैं। अब हमें विदाई कीजिए, हमें और आगे कार्य करना है, अपना राजपाट को जाकर देखना है। अवश्य महाराज अवश्य आप आए, हमारे चारों कन्या की शादी हो गई, आप धन्य हैं, आप जाइए, आपको तो बहुत दूर जाना है, आप जाइए। ये कोई मांगे दूल्हा दुल्हन के फिल्म शेयर कर आई सके खुशी से रहना अपने पति के साथ अपने पति। इस तरह से राजा जनक चारों पुत्रियों के राजा दशरथ से भेंट कर और बहुत बातचीत बहुत खुश होकर दोनों अब अपने अपने घर को राजा दशरथ अपने पुत्रों और बहुओं के साथ अब जा रहे हैं। इधर जा रहा जनक जो है अति दुखी है, 4 पुत्रियों के विदा कर बहुत दुखी है, फिर भी प्रोग्राम में होता रहता है। महाराज जनक ने फलैंग किया है, एक चम्मच ताली हो जाए महाराज जनक के लिए। घर से डोला चला लाडली का क्या नजारा है बाबुल की दुआ। सभी के